तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा क्लास होगा मेजर 9 सेमेस्टर 5 वालों का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को जल्दी से और इसके आंसर को जानते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों की व्याख्या करें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसको उत्तर को जानते हैं। तो अगर आप लोगों को मेजर 9 और 10 से रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, विद्या गैस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो चलिए हम लोग उत्तर को जानते हैं। क्या है, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के पलायन और शहरी जनसंख्या में वृद्धि से जुड़ी है। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि जो नगरीकरण की जो समस्या है, यानी नगरीकरण की जो प्रवृत्तियां, समस्या नहीं प्रवृत्तियां, ठीक है। तो नगरीकरण की जो प्रवृत्तियां हैं ये मुख्य रूप से किससे जुड़ी है, तो ग्रामीण लोग जो हैं वो शहरी क्षेत्र की ओर जो पलायन कर रहे हैं और जो शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे है, नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या और शहरी क्षेत्रों का विकास होता है। देखिए, ग्रामीण के जो लोग होते हैं वो बहुत कारणों से शहर की ओर पलायन करते हैं, वो शहर की ओर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ की जो है जनसंख्या में वृद्धि होती है, साथ साथ ही क्या होता है, शहरी क्षेत्रों का विकास भी होता है। विकास किस प्रकार से होता है, तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाते हैं शहरी क्षेत्र में, वहाँ पे काम करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं और बहुत सारे कार्यों को करते हैं, जिसकी वजह से क्या, वो जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो उस क्षेत्र के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, आगे है, यह प्रवृत्ति औद्योगिकरण, रोजगार के अवसरों और बेहतर जीवन शैली की तलाश में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो लोग इन सभी वजहों से क्या होते हैं कि लोग शहर की ओर आकर्षित होते हैं। क्या क्या होता है, तो बेहतर जीवन शैली होती है, रोजगार की प्राप्ति होती है और औद्योगिकरण होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से लोग जो है वो शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। आगे हम लोग जानेंगे, भारत में नगरीकरण की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिनका वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, पहला है ग्रामीण से शहरी पलायन, ग्रामीण से जो शहरी पलायन होता है। आगे इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का पलायन नगरीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। लोग बेहतर रोजगार के अवसरों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। अभी आप लोग जान लीजिए, मतलब जैसे कि झारखंड के लोग जो है वो ज़्यादातर जो है वो पढ़ाई के लिए जो है बच्चे कहाँ पे जाते हैं, ज़्यादातर राजधानी नगर यानी कि रांची जाते हैं, हजारीबाग जाते हैं, धनबाद, बोकारो, ये सभी क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए लोग जाते हैं। तो क्या हुआ कि ग्रामीण से उठ के लोग वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गए, तो वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हुई। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो शहरों में अच्छी होती है, तो इस वजह से लोग जो है वहाँ पे इलाज करवाने जाते हैं, रोजगार भी बेहतर वहाँ पे प्राप्त होता है। तो इन सभी वजहों से लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो शहर की ओर पलायन करते हैं। आगे हम लोग जानेंगे दूसरा। तो दूसरा क्या है, शहरी जनसंख्या में वृद्धि। तो इसमें क्या है, शहरी जनसंख्या में वृद्धि भी नगरीकरण की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। यह वृद्धि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और ग्रामीण से शहरी पलायन के कारण होता है। तो शहर की जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ये भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ठीक है, तीसरा है शहरी क्षेत्रों का विस्तार। तो इसमें क्या है, तो शहरी क्षेत्रों का विस्तार भी नगरीकरण की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जैसे जैसे शहरी जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे शहरी क्षेत्र भी विस्तार करते हैं, जिससे आवास, बुनियादी ढांचे और सेवाओं की आवश्यकता बढ़ती है। तो लोग क्या है कि जब शहर की ओर पलायन करते हैं, वो जाते हैं, तो क्या होता है, तो जनसंख्या वहाँ पे बढ़ती है और साथ ही साथ क्या होता है कि वहाँ की जो आवास होती है, बुनियादी ढांचे होते हैं, ठीक है, और जो सेवाएं, महत्वपूर्ण सेवाएं होती है वो सभी क्या होती है, वो भी बढ़ने लगती है। ठीक है, जब शहर की ओर लोग पलायन करते हैं। आगे है
चौथा है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण में क्या है, औद्योगिकरण भी नगरीकरण को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे उद्योगों शहरों में स्थापित होते हैं वैसे वैसे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, जो लोगों को शहरों की ओर आकर्षित करता है। औद्योगिकरण क्या है कि औद्योगिकरण जैसे जैसे क्या होता है कि नगरों में बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है कि शहरों में स्थापित जो औद्योगिकरण होते हैं वे वैसे वैसे क्या होते हैं, रोजगार के अवसर भी क्या होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। अगर किसी स्थान पे अगर अगर कपड़ा का कोई उद्योग खुला है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि मजदूर वगैरह तो चाहिए, वहाँ पे मशीन को चलाने के लिए, फिर और भी बहुत सारे कार्यों को करने के लिए मजदूर चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जो लोगों को शहरों की ओर क्या करते हैं, आकर्षित करने का काम करता है। ठीक है, आगे है इसमें पांचवा, बृहद महानगरों का विकास। तो कुछ बड़े महानगरों का विकास भी नगरीकरण की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इन महानगरों में आर्थिक अवसर और बुनियादी ढांचे की सुविधाएं अधिक होती है, जिससे लोग इन शहरों में बसना पसंद करते हैं। और क्या होता है कि जो बड़े बड़े महानगर होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो आर्थिक और बुनियादी ढांचे होते हैं वहाँ पे सुविधा उसकी अधिक होती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो वहाँ पे बसना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी मिला जुला के एक ही चीज़ जो है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो बस आप लोग एक मतलब पॉइंट को याद कर लीजिए, क्या है तो बृहद महानगरों का विकास है, औद्योगिकरण है, शहरी क्षेत्रों का विस्तार है, शहरी जनसंख्या में वृद्धि है, और ग्रामीण शहरों की ओर पलायन। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद आप लोग इसके अंदर जो भी लिखना है आप लोग खुद से उसको लिख सकते हो। आगे चलिए जानते हैं इसमें क्या है। भारत में तेजी से बढ़ती नगरीकरण से पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कई बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो कौन कौन सी समस्या हो रही है हम लोग सभी को जानेंगे। पहला क्या है, पर्यावरण। तो क्या है, शहरीकरण से वायु प्रदूषण, जल एवं ध्वनि प्रदूषण होता है। ग्रामीण से नगरों की ओर प्रवास करने से पर्यावरण काफ़ी हानि पहुंच रही है, यानी पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंच रही है। यानी कि जो जनसंख्या संतुलित होकर चल रही थी, ग्रामीण शहरी इस ऐसे करके चल रही थी, अब अचानक से वो जनसंख्या जो है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग अचानक से उठ के शहरी क्षेत्र की ओर जाने लगे, जिससे क्या हो रहा है कि शहरों का जो जनसंख्या है वो बढ़ रहा है, वहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अनेक प्रकार की प्रदूषण हो रही है, और भी यातायात वगैरह का भी समस्या उसमें उत्पन्न होती है। तो हम लोग इसको आगे भी जानेंगे, लेकिन पर्यावरण समस्या इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या है यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है। दूसरा है सामाजिक समस्या। तो सामाजिक समस्या में क्या है, तो शहरीकरण के कारण गरीब और वंचित समुदायों को आवास और बुनियादी सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। लोग जब ग्रामीण से जब शहर की ओर प्रस्थान करते हैं तो वहाँ पे उनको आवास का कमी होता है, फिर बुनियादी सेवाओं की कमी को देखने मिलता है। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं को उन लोगों को सामना करना पड़ता है। आगे है तीसरा, आर्थिक समस्या में क्या है, तो तेजी से शहरीकरण से रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ सकती है। शहरों में भूमि के कीमत में वृद्धि हो सकती है, जो गरीब लोगों के लिए आवास प्राप्त करना मुश्किल बना सकती है। तो आर्थिक समस्या भी उत्पन्न होती है जब लोग जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो वहाँ पे उनको आर्थिक समस्याओं का भी क्या होता है, तो आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, और साथ ही क्या होता है कि जब भीड़ जो है वो एक जगह पे अगर ज़्यादा होता है तो एक ही ज़मीन को खरीदने के लिए बहुत लोगों के द्वारा बोली लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो ज़मीन 10 लाख की होती है, वो ज़मीन जो होती है वो शहरों में वो 1 करोड़ 2 करोड़ पार कर जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो होता है वो गरीब लोगों के लिए वो मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ों को खरीदना। ठीक है, ज़मीन को खरीदना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आगे है स्वास्थ्य। चौथा क्या है, स्वास्थ्य। तो प्रदूषण और खराब जीवन शैली से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब शहर है तो शहर में क्या होता है, जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, यातायात की समस्या होती है, और भी बहुत सारी समस्याएं होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे लोगों की जो स्वास्थ्य होती है वो बहुत ज़्यादा खराब होते रहती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों की व्याख्या करें, और उसकी कुछ समस्याओं का भी हम लोगों ने वर्णन किया। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से और एक बढ़िया सा वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।